आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, आप सभी का जेके कंपटीशन सेंटर में हार्दिक स्वागत है। आज आपके लिए महत्वपूर्ण करंट अफेयर्स लेकर आए हैं जो परीक्षा के दृष्टिकोण से अति ही उत्तम और महत्वपूर्ण है। बहुत ही प्रश्न बीएड के एग्जाम में फंसे, इस करंट अफेयर से इतने प्रश्न फंसे कि बहुत सारे छात्रों का बीएड में सिलेक्शन होने वाला है। आइए साथियों, आज की इस सीरीज को आगे बढ़ाते हुए प्रारंभ करते हैं। पहला प्रश्न क्या है? देखिए दोस्तों, लिखा है सतत विकास रिपोर्ट 2021 में प्रस्तुत सूचकांक में प्रथम 3 स्थान प्राप्त करने वाले नॉर्डिक देश हैं, क्रमशः फिनलैंड, स्वीडन और डेनमार्क। देखिए अगला प्रश्न है, सतत विकास लक्ष्य सूचकांक 2021 में भारत की रैंक क्या है? 120 रैंक है। ये आपको ध्यान रखना है क्योंकि बहुत ही महत्वपूर्ण है, बार बार कंपटीशन में पूछा जाता है। आगे है, पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में शीर्ष स्थान पर है, डेनमार्क है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में अंतिम स्थान पर कौन है? लाइबेरिया है। पर्यावरण प्रदूषण सूचकांक 2020 में भारत की रैंक क्या है? 168 भी है। ये 2021 की बात है, ये 2020 की बात है। अच्छा, आइए साथियों, बहुत सारे और भी महत्वपूर्ण हैं जो सॉरी महत्वपूर्ण सूचकांक है, जैसे है वैश्विक शांति सूचकांक। ये भी कई बार आता है, इसलिए इसको भी ध्यान रखिए क्योंकि प्रत्येक देश को दुनिया में शांति में क्या स्थान है ये आता है, तो इसमें भारत का स्थान है 135 और इसमें प्रथम स्थान किसका है वैश्विक शांति सूचकांक में? तो आपका उत्तर होगा आइसलैंड। ये आपको ध्यान रखना है। अब एक है और महत्वपूर्ण है, बर्ड गिविंग इंडेक्स। बर्ड गिविंग इंडेक्स में भारत का क्या स्थान है? ये प्रश्न बहुत बार आता है। तो भारत का स्थान है 14वां। अब भारत का 14वां है तो सर्वोच्च स्थान किसका है? तो आपको बताना है इंडोनेशिया का। इंडोनेशिया एक ऐसा देश है जहां दुनिया में सबसे अधिक मुस्लिम रहते हैं। और एक प्रश्न पूछा जाता है, विश्व प्रेस सूचकांक, यानी प्रेस सूचकांक में क्या है, मीडिया में क्या स्थान है दुनिया में भारत का? ये आपको याद रखना है। तो इसमें स्थान है 142वां। 142वां स्थान है। अब 142वां स्थान है तो प्रथम स्थान किसका है? तो आपका उत्तर होगा नॉर्वे का। ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण है। वैसे और भी महत्वपूर्ण है, एक है आपका, ये 2021 की बात चली है, आर्थिक सूचकांक। आर्थिक आर्थिक सूचकांक में भारत का क्या स्थान है? ये कई बार प्रश्न आ चुका है, बहुत ही बार आता है। 2021 की बात है तो 121वां स्थान है। अब प्रथम स्थान किसका है? तो आपको बताना है सिंगापुर का। ये आपको याद रखना है, ये महत्वपूर्ण समाचार, खबर और प्रश्न है। आइए आगे देखते हैं। आगे है, संघाई सहयोग संगठन के राष्ट्र प्रमुखों के परिषद के 20वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? व्लादिमीर पुतिन ने, जो रूसी राष्ट्रपति थे हैं। एससीओ के राष्ट्र प्रमुखों की परिषद 20वें शिखर सम्मेलन में भारतीय प्रतिनिधिमंडल का नेतृत्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। भारतीय संघाई सहयोग संगठन का पूर्ण सदस्य कब बना? वर्ष 2017 में। कई बार प्रश्न आया, बहुत ही महत्वपूर्ण प्रश्न। संघाई सहयोग संगठन की 20वीं वर्षगांठ मनाई जा रही है कब? वर्ष 2021 में। ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, जब संगठन की बात है तो बहुत सारे संगठन है। एक बड़ा प्रसिद्ध संगठन है जिसमें कई बार
प्रश्न आते हैं। एक सार्क संगठन है, सार्क जिसे कहते हैं सार्क, ये संगठन बहुत ही महत्वपूर्ण है। इसकी स्थापना कब हुई पूछा जाता है कई बार। 1985 में हुई। इसमें कौन कितने देश हैं? आपका उत्तर होगा 8 देश हैं। 8 देश कौन कौन से हैं आपको बताना है। जैसे अफगानिस्तान है, बिल्कुल पड़ोसी देश बताने हैं। भारत है, आपको बताना है भूटान है, ये भी पड़ोसी देश है। आपको बताना है नेपाल है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। आपको बताना है बांग्लादेश है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। आपको बताना है श्रीलंका है, ये भी भारत का पड़ोसी देश है, श्रीलंका। आपको बताना है मालदीव, ये भी पड़ोसी देश है। और एक आप है एक आपका है पाकिस्तान, ये भी भारत का पड़ोसी देश है। ये आपको ध्यान रखना है। इसकी स्थापना कब हुई? 1985 में हुई। और इसका, हाँ, इसका अगर मुख्यालय पूछा जाए कहाँ है, तो आपका बताना है ढाका में। ये कई बार पूछा जाता है। और स्थापना ढाका में हुई। और इसका मुख्यालय है काठमांडू में। मुख्यालय काठमांडू में है। ये थोड़ा अंतर है इसमें, ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे चलते हैं। आगे है, बारहवें ब्रिक्स शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कब? 17 नवंबर 2020 को वीडियो कॉन्फ्रेंस के माध्यम से आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन की अध्यक्षता किसने की? व्लादिमीर पुतिन ने, रूसी राष्ट्रपति ने। वर्चुअल प्रारूप में आयोजित 12वें शिखर सम्मेलन में भारत का प्रतिनिधित्व किसने किया? प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने। और वर्ष 2021 में 13वें ब्रिक्स सम्मेलन की मेजबानी कौन करेगा? भारत करेगा। ये आपको ध्यान रखना है। अब ये ब्रिक्स है, ब्रिक्स एक संगठन है। तो ब्रिक्स से संबंधित पहले तो यही पूछा जा सकता है आपसे कि ब्रिक्स में कौन कौन से देश हैं। आपको बता देना रूस है, आपको बता देना है। जैसे ब्रिक्स है, ये ब्रिक्स, ये मैंने कई बार बताया आपको। इससे ब्राजील है, रूस है, इंडिया है, चाइना है, साउथ अफ्रीका है, ये है। तो जैसे रूस हो गया आपका, आपका भारत हो गया जिसे इंडिया कहते हैं, आपका चीन हो गया, आपका दक्षिण अफ्रीका हो गया, आपको बता देना है ब्राजील हो गया। ये इसके देश हैं। अगर पूछा जाए कौन कौन से देश हैं, ये प्रश्न पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में से ब्रिक्स का कौन सा सदस्य नहीं है, या निम्नलिखित में से ब्रिक्स का कौन सा सदस्य है। तो आपको ये याद रखना है। अच्छा, स्थापना कब हुई? तो आपको स्थापना के बारे में अगर पूछा जाए तो 2006 बता देना है। अगर ये कैसा संगठन है, तो ये विकासशील देशों का संगठन है, विकासशील देशों का समूह है, अर्थात संगठन है। ये आपको बता देना है, ये ध्यान रखना है आपको। अच्छा, एक बात और पूछी जा सकती है कि इसकी आधिकारिक भाषाएं कौन कौन सी हैं। आधिकारिक भाषाएं अर्थात जो ये संगठन है, इसकी भाषा, और वो भी आधिकारिक। तो आपको बता देना है जैसे हिंदी इसकी आधिकारिक भाषा है। और आपको बता देना है इसका रशियन, रशियन इसकी आधिकारिक भाषा है। और आपको बता देना है इंग्लिश, इंग्लिश इसकी आधिकारिक भाषा है। और आपको बता देना है चाइनीज, चाइनीज इसकी आधिकारिक भाषा है। और आपको बता देना है एक पुर्तगाली, ये आपको ध्यान रखना है, ये इसकी आधिकारिक भाषा है। 5 इसकी आधिकारिक भाषाएं हैं। हाँ, अगर मुख्यालय पूछा जाए तो आपको संघाई बता देना है। और संघाई कहाँ है? आपकी चीन में है, ये आपको ध्यान रखना है। अच्छा, भारत इसकी कितनी बार अध्यक्षता कर चुका है, ये पूछा जाए तो आपको 3 बताना है। कौन सी? एक तो 2021 आपके सामने है, एक आपका 2016 में अध्यक्षता की थी, एक आपने 2012 में अध्यक्षता की थी। ये आपको ध्यान रखना है। आइए आगे देखते हैं।
आगे है 47वीं G7 शिखर सम्मेलन आयोजित किया गया 11 से 13 जून 2021 के दौरान। 47वें जी शिखर सम्मेलन का आयोजन किया गया कहाँ? कार्बिस बे में, कार्नवाल, यूके में। यूके द्वारा 47वें G7 शिखर सम्मेलन में अतिथि देशों के रूप में आमंत्रित किया गया। ऑस्ट्रेलिया को किया गया, भारत को किया गया, दक्षिण कोरिया को किया गया, दक्षिण अफ्रीका को किया गया। 47वें G7 शिखर सम्मेलन का केंद्रीय विषय क्या था? बिल्ड बैक बेटर। ये कई बार आने की संभावना इसकी है और आपको ये ध्यान भी रखना है। और क्या प्रश्न हो सकते हैं? ये शिखर सम्मेलन है तो कई बार सम्मेलनों से पूछा जा सकता है, आपको ये पूछा जा सकता है कि नाटो जो सम्मेलन है, नाटो, ये नाटो सम्मेलन ये कहाँ हुआ? तो आपको ध्यान रखना है ये बेल्जियम में हुआ, बेल्जियम देश में हुआ। और बेल्जियम देश का अगर नाम पूछा जाए कि कहाँ हुआ तो ब्रुसेल्स में हुआ। ये आपको ध्यान रखना है। और क्या पूछा जा सकता है आपको, आपसे और भी हो सकता है। हाँ, 108वां जो विज्ञान कांग्रेस है, विज्ञान कांग्रेस, इसका आयोजन कहाँ हुआ? बहुत बार ये प्रश्न आता है, तो आपका उत्तर होगा पुणे में, और पुणे अर्थात महाराष्ट्र में। ये आपको ध्यान रखना है। आदि महोत्सव पूछा जा सकता है कि आदि महोत्सव 2021 का आयोजन कहाँ हुआ? ये प्रश्न ही पूछा जा सकता है। आपको बता देना है इसका जो आयोजन हुआ था वो नई दिल्ली में हुआ था, नई दिल्ली में। और क्या हो सकता है? ये 2021 की बात चल रही है पूरे। 16वां प्रवासी भारतीय दिवस पूछा जा सकता है, कहाँ हुआ? 16वां भारतीय प्रवासी दिवस, ये पूछा जा सकता है। तो आपको बता देना है ये वर्चुअल हुआ है, अर्थात इसका कोई स्थान नहीं है, वर्चुअल प्रारूप है, और वर्चुअल रूप से ही इसको याद रखना है, ये पूरी तरीके से। अच्छा, ये हुआ क्या? ये हुआ 9 जनवरी 2021 को। और आपको ये पता होगा कि 9 जनवरी को महात्मा गांधी दक्षिण अफ्रीका से आए थे। 9 जनवरी 1915 को, जब उन्हीं के उपलक्ष्य में ये भारतीय प्रवासी दिवस मनाया जाता है, और हर साल 9 जनवरी को मनाया जाता है। आइए आगे देखते हैं। आगे ये बहुत ही महत्वपूर्ण आपके रखे हैं प्रमुख मंत्रालयों के सचिव। ये पूछा जाता है कंपटीशन में कि कौन कौन से सचिव हैं, तो उनको ध्यान में रखते हुए ये सूची तैयार की है। जैसे कैबिनेट सचिव कौन है? राजीव गौबा। विदेश सचिव कौन है? हर्षवर्धन श्रृंगला। गृह सचिव कौन है? अजय कुमार भल्ला। वित्त सचिव कौन है? डॉक्टर टीवी स्वामीनाथन। राष्ट्रीय सुरक्षा सलाहकार कौन है? अजय डोभाल। भारत सरकार के प्रधान वैज्ञानिक कौन है? डॉक्टर के विजय राघवन सलाहकार हैं ये। रक्षा मंत्री के प्रमुख वैज्ञानिक सलाहकार एवं रक्षा अनुसंधान विकास संगठन डीआरडीओ के महानिदेशक कौन है? डॉक्टर जी सतीश रेड्डी। भारतीय अंतरिक्ष अनुसंधान संगठन के अध्यक्ष कौन है? डॉक्टर के सिवान। ये आपको याद रखना है। इस तरीके के प्रश्न बार बार पूछे जाते हैं। अगर आपसे ऐसे ही पूछा जा सकता है कि रेलवे सुरक्षा बल आरपीएफ के निदेशक कौन है, निदेशक भी पूछे जाते हैं इस तरीके से, तो आपको याद रखना अरुण कुमार, अरुण कुमार, ये आपको याद रखना। और पूछा जा सकता है राष्ट्रीय कैडेट कोर के निदेशक कौन है, जिसे एनसीसी कहते हैं, तो आपको बता देना ये कई बार पूछे जाते हैं, कुमार आइच, कुमार आइच उनका नाम है। ये आपको ध्यान रखना है। राष्ट्रीय जांच एजेंसी के निदेशक कौन है, जिसे एनआईए कहते हैं। इस तरीके के प्रश्न पूछे जाते हैं। कुलदीप सिंह, ये आपको महत्वपूर्ण तरीके से याद रखना है। आइए साथियों, दोस्तों, मित्रों, बहनों, यदि आपको ये वीडियो पसंद आई है तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए और फीडबैक जरूर दीजिए। इसी के साथ आपका बहुत बहुत धन्यवाद।